ये राज्य के धरोहर हैं, इनका संरक्षण होना चाहिए। विकास एक सतत प्रक्रिया का नाम है। अब आप मंदिर को तोड़ देंगे और फिर कहेंगे हम नया टाइल्स लगाएंगे, नया पत्थर लगाएंगे, वो विकास नहीं है। घाटों की सीढ़ियाँ टूटती हैं, उनका ठीक आप वो कराइए, रंग रोगन कराइए, वो ठीक है। लेकिन आप जो धरोहर है, अब बताइए, आपने कॉरिडोर के नाम पे, आप लोग तो कॉरिडोर कहते हैं, मैं उसको कॉरिडोर कहता हूँ। बाबा विश्वनाथ क्या फूड प्लाजा के भूखे थे क्या? आप वहाँ पे हजारों रुपए का आपने स्वीट रूम बना दिया, क्या बाबा विश्वनाथ उसके भूखे थे क्या? काशी पुराण में जो बाबा विश्वनाथ की जो विश्वनाथ गलियां हैं, वो उनका अलंकार थी, ये काशी पुराण में वर्णित है। आपने उन गलियों को लगातार बनारस में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और इसको लेकर कांग्रेस के लोग अमुखरता से आवाज उठा रहे हैं कि भैया बुलडोजर कार्रवाई जो चल रही है उसको लेकर काफी नाराजगी दिख रही है, और खासकर मर्तरिका घाट पर। अध्यक्ष जी सर, सीधे तौर पर आप लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से स्पष्ट रूप से सरकार बताए अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी गई है। नहीं, प्रशासन बार बार कह रहा है कि वहाँ पर कोई क्षति, कोई मंदिर तोड़ी नहीं गई है। आज हम लोग प्रशासन को एक पत्र देने के माध्यम से उनको यह सूचित करने आए हैं कि आप एक सप्ताह के अंदर अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाए, प्रशासन के लोग रहें, जिले के बौद्धिक जो हमारे समाज के लोग हैं वो रहें, कांग्रेस के लोग भी रहेंगे और भी लोग रहेंगे। चल कर वहाँ मौके पर दिखा देगी कोई तोड़फोड़ मंदिर को नहीं तोड़ी गई है, हम लोग स्वीकार कर लेंगे। एक बात बताइए कि जहाँ पे विकास होता है वहाँ तो तोड़फोड़ लाजमी है, तो आप लोगों की परेशानी क्यों हो रही है? सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है कि मंदिर टूट गया, मंदिर टूट गया तो वहाँ पे नया मंदिर का निर्माण हो जाएगा। कॉरिडोर में जो 400 मंदिरें तोड़े गए, 80 शिवलिंग का भाई लंका थाने में हम लोग नाले से बीन कर रखे हैं। हाँ, उन पिंडियों के लिए, उनको जो शिवलिंग थे उसके लिए आज तक उन्होंने क्या किया? और यहाँ पर विकास करने के लिए मंदिर तोड़ करके ही विकास नहीं होगा। ये तो है नहीं कि मंदिर तोड़ देंगे विकास तब विकास होगा, और जितने मंदिर तोड़े उसको उसमें स्थापित किए वो। तो ये जो तोड़े हैं, और अहिल्याबाई होलकर जी का, तारकेश्वर महाराज जी का जो मंदिर तोड़ा गया है उसको पहले चल के वो कह रहे हैं कि नहीं तोड़ा गया है। हमारे सीएम साहब भी कह रहे हैं, पीएम साहब भी कह रहे हैं, और प्रशासन भी इस बात कर रहे हैं। तो वही बात को तो हम लोग एक हफ्ता का मौका दिए कि एक हफ्ता के अंदर एक प्रतिनिधिमंडल बनावे और लेकर चल के मौके पर देखे दिखावे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिला अध्यक्ष। अच्छा, थोड़ा सा बताइए ये कि जिस तरीके से ये मंदिर तोड़ा गया है उसको लेकर आप लोग क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिमोलिशन है, जो ये कहता है कि राइट टू रिलीजन फ्रीडम, कि कोई अपना जो धर्म है उसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकता है। निश्चित रूप से ये काशी प्रधानमंत्री जी ने नहीं तोड़ा है, काशी के सांसद ने तोड़ा है। वो सांसद जो अभी कुछ दिन पहले हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे थे, उनको बनारस की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। वो 11 साल से यहाँ पे एमपी चुन करके जाते हैं और देश में पीएम होकर के जाते हैं। जिस शानदार और जानदार बनारस के लोग बताते हैं कि बहुत बेहतर हमने सांसद चुनकर भेजा है, और उस सांसद पे आप बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल खड़ा कर रहे हैं। आप देखिए ना कि जो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से भेजा है वही आज लंका थाने में बंद है, सजा भोग रहे हैं। किस बात को लेकर के कि क्या काशी की जनता ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है? क्रूज चलाने वाला व्यक्ति वहीं पे शराब मलमूत्र बह रहा है। गंगा पुत्र का आप देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण ये है। तीसरी बात, जिसने आज तक अहिल्याबाई होलकर जी जो सनातन की बहुत बड़ी रक्षक थी, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कितने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, आज वही अहिल्याबाई होलकर की भी अपमान पर बुलडोजर चलाने का काम प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने किया हुआ है। मंदिर अगर टूटा है तो हम कह रहे हैं मूर्तियां हैं, हम लोग सब लोग चलते हैं काशी के लोग, अगर होगा तो वहीं पर होगा, आपको भी दिख जाएगा, हमको भी दिख जाएगा। निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी का इतना बड़ा फेलियर है। निश्चित रूप से 27 में उसका जवाब मिलेगा, और 29 अभी 454 हुआ है ना, 29 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यहाँ से लड़ेंगे कि नहीं वो तो अलग प्रश्न, और अगर लड़ेंगे तो काशी की जनता ये दिखा देगी कि हर हर महादेव से बड़ा कोई नारा नहीं, और बाबा विश्वनाथ हम सब लोगों के हैं, और निश्चित रूप से ये अपमान का बदला वोट के रूप में संवैधानिक तरीके से काशी की जनता जरूर लेगी। ये मर्तरिका पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, आप लोग आज जिला मुख्यालय पे आए हैं क्या? आज हम सब लोग जो पिछले दिनों मनगंगा घाट पे जो हमारी
माँ अहिल्याबाई होलकर के प्रतिमा को, उनके मंदिर को और तर्केश्वर महादेव के मंदिर के आसपास जो विकास के नाम पे जो तोड़फोड़ मचाई गई है, इस जिस संस्कृति का संरक्षण करना था उसे तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोग आज यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं और एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल बना करके देश के सामने, काशीवासियों के सामने सच्चाई लाने की मांग कर रहे हैं। क्या करेंगे अगर जिस तरीके से एक हफ्ते में नहीं होगा तो हम स्वतः, हम कांग्रेस के लोग अपना एक डेलीगेशन बना करके वहाँ जाएंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे, देश को सच्चाई दिखाएंगे और अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर बचाने के लिए हमको जो करना पड़ेगा, हम अनशन, आमरण अनशन, सत्याग्रह जो बन पड़ेगा हम करेंगे और काशी की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। यहाँ के आला अधिकारी ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हम तो आमंत्रित कर रहे हैं, हम तो उनकी बात में अब हम बात जोड़ रहे हैं, चले हमारे साथ, हम लोग गैर लोग थोड़ी ना हैं, इसी काशी के लोग हैं, आइए हमारे साथ चलिए। मैं उसमें तो एक डेलीगेशन बनाने की मांग किया प्रशासनिक अधिकारियों का, काशी के प्रबुद्ध लोगों का, जिनको उनको लगता हो, और सम्मानित मीडिया के भाइयों को उसमें जोड़े उस डेलीगेशन में, और कांग्रेस के लोगों को जोड़ ले, संख्या हो तय कर ले, हम गांधी के सिपाही चलेंगे शांति से, देश के सामने सच्चाई आ जाएगी कि हम झूठ बोल रहे हैं कि AI जनरेटेड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, चले हमारे साथ। ये बताइए कि जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है मारतड़का घाट पर, इसको लेकर आप लोग क्यों इतना नाराजगी है? देखिए, बुलडोजर कार्रवाई, पहली बात कि इस सरकार का जो प्रतीक आप लोगों ने बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फटकारा था कि बुलडोजर इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, कोई ऐसा नहीं है कि आप संवैधानिक कृत्य है। दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पे सीधे सीधे संविधान 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता के हमारे लिए देता है, उसकी अनदेखी की, क्योंकि देवी अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ा गया है। ये बात पाल समाज के लोग, गडेरिया समाज के लोग, जो कि उनको अपना देवी अहिल्याबाई को लेकर के उनमें अपनी आस्था रखते हैं, और अहिल्याबाई होलकर का स्थान हम जानते हैं कि चाहे विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात रही है, चाहे रामेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार की बात रही हो, चाहे सोमनाथ मंदिर की बात रही, वो सनातन की सच्ची प्रतीक रही हैं। और वो मंदिर और वो मूर्तियाँ वो पत्थर नहीं हैं, वो काशी के लोगों की आस्थाएं हैं, उसको आप बुलडोज कर रहे हो। और इसको लेकर के जब वहाँ पंडा समाज ने विरोध किया, पाल समाज ने विरोध किया, तो अब कहा जा रहा है कि साहब AI जनरेटेड है। हम यहाँ पे आए थे जिला प्रशासन से मिलकर के ये कहने कि साहब हम एक हफ्ते का समय दे रहे हैं, आप जो कह रहे हो एक प्रतिनिधिमंडल बनाइए, आप जैसे ईमानदार जो है पत्रकार साथी भी रहें, कांग्रेस के लोग भी रहें, गडरिया समाज के भी लोग रहें, और घाट के रहने वाले जो समाज के लोग हो रहे हैं, उनकी आंखों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से ये कह रहा है विकास में तो तोड़ फोड़ तो लाजमी है, तो फिर आप लोगों की इतनी नाराजगी क्यों है? आज जिला मुख्यालय तक भी आप लोग आ गए। देखिए, तोड़ फोड़ लाजमी है, यही तो समझना है। जिला प्रशासन कम से कम इस बात को तो समझे कि 1958 का धरोहर संरक्षण अधिनियम है, ये राज्य के धरोहर हैं, इनका संरक्षण होना चाहिए। विकास एक सतत प्रक्रिया का नाम है। अब आप मंदिर को तोड़ देंगे और फिर कहेंगे हम नया टाइल्स लगाएंगे, नया पत्थर लगाएंगे, वो विकास नहीं है। घाटों की सीढ़ियाँ टूटती हैं, उनका ठीक आप वो कराइए, रंग रोगन कराइए, वो ठीक है, लेकिन आप जो धरोहर है, अब बताइए, आपने कॉरिडोर के नाम पे, आप लोग तो कॉरिडोर कहते हैं, मैं उसको कॉरिडोर कहता हूँ। बाबा विश्वनाथ क्या फूड प्लाजा के भूखे थे क्या? आप वहाँ पे हज़ारों रुपए का आपने स्वीट रूम बना दिया, क्या बाबा विश्वनाथ उसके भूखे थे क्या? काशी पुराण में जो बाबा विश्वनाथ की जो विश्वनाथ गलियां हैं, वो उनका अलंकार थी, ये काशी पुराण में वर्णित है। आपने उन गलियों को तोड़ डाला। कभी ऐसी कोई दुर्घटना हुई थी क्या कि शिवरात्रि के दिन या किसी आयोजन में कि लोग दर्शन करने गए, वहाँ कोई बहुत बड़ी घटना हुई? नहीं, क्योंकि आपने देखा इस सरकार ने धर्म को धंधा बना रखा है। काशी विश्वनाथ के नाम पे आपने कॉरिडोर बनाया, वहाँ बेचने का काम किया। आपने माँ कहा गंगा को, उसमें आपने एक क्रूज की जगह 7-7 क्रूज चला रहे हैं, और उसी माँ गंगा में जो नमामि गंगे के नाम पे 20,000 करोड़ रुपए की योजना लाई गई थी, जहाँ माँ भारती जी कहती कि 2018 में माँ गंगा अविरल निर्मल नहीं, तो मैं अपनी जान को मैं वो नहीं चाहता हूँ। आज माँ भारती जी का पता नहीं, नमामि गंगा के नाम पे 20,000 करोड़ रुपए का पता नहीं। आज गंगा माँ अविरल निर्मल हुई क्या? वो नहीं हुई। माँ गंगा का सीना चीर करके जो माँ वेंटिलेटर पे पड़ी थी, मोदी जी ने तो अपने को पुत्र कहा था। कोई पुत्र ऐसा भी होता है क्या कि माँ अगर वेंटिलेटर पे हो तो उसका सीना चीर दे? ये तो कपूत ही होगा। और वो करके किया गया, 12 करोड़ रुपए उस गंगा माँ में सीना चीर करके नहर बनाने में पैसा चला गया। तो किसी भाजपाई का पैसा गया क्या, कि भाजपा नेता का पैसा गया? ये बनारस की जनता का पैसा गया। तो पूरी तरह से लूट की जा रही है, इसका विरोध है। हम यहाँ आए थे यही कहने कि 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर बनारस के जिला प्रशासन और जिस तरह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो एक प्रतिनिधिमंडल बना के लेके चले,
सबके सामने इस चीज़ों को दिखा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने एक बड़ा लकीर खींच दिया है और सीधे तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि मरतड़का घाट पर मंदिरों को तोड़ा नहीं गया है, तो इनका यही कहना है कि एक डेलीगेशन बनाया जाए और उसमें काशी के प्रबुद्धजनों को रखा जाए और उस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ। नमस्कार।